everyone, my name is Manish and welcome to my YouTube channel. I'm currently working as a probationary officer in Central Bank of India. मैंने IBPS PO 2021 वाला एग्ज़ाम क्रैक किया था, जिसके थ्रू मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। और इस वीडियो के अंदर जैसा आप सभी को पता है कि आफ्टर 1 मंथ अराउंड 15, 16 एंड 22 ऑफ अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का 2022 का एग्ज़ाम होना है। तो रफली अराउंड हमारे पास 30 डेज़ का टाइम बचा है। तो इस लास्ट 30 डेज़ में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड बिकम अ PO इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, सो जैसा हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको बेसिक सिलेबस का पता होगा। और मैं आपके साथ बस लास्ट में ये शेयर करूँगा कि लास्ट 30 डेज़ में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए सो दैट यू कैन ईजिली गेट थ्रू दिस प्रीलिम्स एग्जाम। एंड आफ्टर दिस हम मेंस और इंटरव्यू की भी बात करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द स्ट्रेटजी पार्ट, मैं आपके साथ अपना खुद का प्रीलिम्स का एंड मेंस का स्कोर कार्ड आपके शेयर कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे लिए वर्क की थी वो आपके लिए शायद वर्क कर सकती हैं और आपको कुछ हेल्प कर सकती हैं। ओके, ये मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड था जिसमें मैंने 63.75 मार्क्स स्कोर किए थे। इंग्लिश में आई स्कोर 21.25, फंट में आई स्कोर 19.75 एंड रीजनिंग में आई स्कोर 22.75 मार्क्स। कट ऑफ जो थी लास्ट ईयर 50.50 थी। जो एग्ज़ाम था लास्ट ईयर वो स्लाइटली ऑन टफर साइड था, सो कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी 50.50 मार्क्स। और जबकि मैंने रफली अराउंड 13 मार्क्स इसमें ज़्यादा स्कोर किए थे विच इज़ क्वाइट ए डिसेंट स्कोर। तो मैं कंफर्टेबल पोजीशन में था कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। नाउ आई शेयर माय मेंस स्कोर कार्ड जिसमें मैंने स्कोर किया था 99 मार्क्स, जिसमें मेरे रीजनिंग में 11.75 थे, जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस में 11 मार्क्स थे, इंग्लिश में 31.25 मार्क्स थे, जो हमारा DI होता है डाटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन मतलब क्वांट वाला जो सेक्शन होता है उसमें 28 मार्क्स थे, एंड जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन था उसमें 17 मार्क्स थे। ओवरऑल 99 मार्क्स थे, कट ऑफ 75.75 मार्क्स। इससे मेरे 24 मार्क्स रफली अराउंड ज़्यादा थे। तो इसमें भी मुझे ऐसा थोड़ा सा श्योरिटी हो गया था एग्ज़ाम मेंस के एग्जामिनेशन के बाद कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा फाइनल भी, क्योंकि इंटरव्यू में अगर मेरा थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो मेरा इजीली हो जाएगा। ओके, सो ये मेरा था। नाउ आई विल शेयर द स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में देखिए कंप्लीट सिलेबस नहीं है, बट मैंने कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रफली अराउंड 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी पार्ट होता है ये। इसमें से जो क्वेश्चन को सही करना मतलब प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है इनमें से सही क्वेश्चन होने की। इंग्लिश में हमारे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग एंड क्वांट में 35 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। इंग्लिश में दूसरा जो हमारा एरर डिटेक्शन का पार्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैरा नंबर्स। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स पैरा नंबर्स काफ़ी इजी वाला पोर्शन होता है, इसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं। एरर डिटेक्शन में कई बार ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। बाकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैरा नंबर काफ़ी ईजी होता है और इनको जल्दी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप सॉल्व करने का ट्राई करना। नाउ रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाता है पजल हमारा, ठीक है, क्योंकि पजल्स रफली अराउंड 3 to 4 पजल्स प्लस में सिटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों मिला के रफली अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 to 4 हमारे पास कम्प्लीटली क्वेश्चन आते हैं, इनके 5-5 के सेट होते हैं, 5-5 क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर। तो ऐसे 20 मार्क्स के ये तो यही हो जाता है। उसके बाद सिलोक्स हमारे पास आता है, डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के, ये सब मिला के हमारे रफली अराउंड 30 मार्क्स का अगर हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। मतलब इजीली स्कोर करने का मतलब है अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पजल्स को सोल्व करने में टाइम लगता है। अगर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से पजल्स को सोल्व किया हुआ है, तो आप 25 तक इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजियर साइड पे आता है, ईजी टू मॉडरेट साइड पे आता है। अगर थोड़ा टफर साइड पे आएगा तो 20 मार्क्स भी अगर आपने स्केच कर लिया दैट इज़ मोर देन इनफ है, ठीक है। नाउ क्वांट की अगर हम बात करते हैं, क्वांट में आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक फॉर्मुलेज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अदर देन दैट हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे पास जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नंबर सिस्टम हमारे पास हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसकी PDF लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ में इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब हर बार ये आते ही आते हैं, तो आप इनको ज़रूर करके जाएँ अच्छे से, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। नाउ विल टॉक अबाउट द सोर्सेज कि हम किन सोर्सेज से इनको पढ़ना है। देखो, हम तीनों की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो हमारे पास देखो बेसिक ग्रामर आपकी बहुत सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको प्रीपोजिशंस लगाना नहीं पता है तो अगर ऐसी चीज़ें हो गई ना तो आप अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं इनमें भी बहुत मिस्टेक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए पहले तो।
देन आपको जो आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला पार्ट होता है उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में कई लोगों को बहुत मुश्किल होती है, अभी 30 डेज़ का टाइम है, आई वुड नॉट से कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करें, लेकिन डेली अगर आप हाफ एन आवर भी अगर इसको पढ़ते हैं, अगर आपने इंग्लिश को डेली 1.5 आवर का टाइम दिया हुआ है तो उसमें से हाफ एन आवर आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना आर्टिकल पढ़िए, कोई भी एडिटोरियल पढ़िए, सो दैट आपकी वोकैब थोड़ी सी इंक्रीज़ हो। सेकेंडली आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन की पढ़ने की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगी। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन यू कैन। ठीक है, इंग्लिश में जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चाहे किसी भी बुक से करिए, डेली आप टारगेट करिए 30 to 40 50 क्वेश्चंस आप डेली इंग्लिश के सोल्व करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ के किसी भी बुक से प्रीफर करें या मॉक से प्रीफर करें, किसी भी चीज़ से करें। ठीक है, रीजनिंग में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही मेजर चंक होता है हमारे एग्जाम के अंदर, तो उनको डेली आप 3 to 4 जो अपने पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन से ज़रूर करिए, सो दैट आपका एक बहुत ही अच्छा फ्लो बन जाए, तो पेपर में आपको देखेंगे तो मतलब ईजिली आप उनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड देन मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट की अगर बात करते हैं, बेसिक फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा क्रिस्प होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई क्वेश्चन देखा आपको पता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, एंड आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी उससे। देन डीआई को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जैसे पजल्स करने हैं रीजनिंग में, ऐसे ही डीआई को भी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 2 to 3 डीआई आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस करें, कम से कम टाइम में उसको सॉल्व करने की। देन मेन फोकस जो क्वांट पे होता है हमारा होता है क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर। देखिए, कई बार डीआई जो होता है ना बहुत कैलकुलेटिव आ जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उस डीआई पे ही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कर सकते हैं, वो भी आपको 5 ही मार्क देंगे, मतलब अगर 5 क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड सेम गोज विद डीआई, अगर उसमें आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया स्टिल यू विल गेट ओनली 5 मार्क्स, एंड सिंप्लीफिकेशन में आप कम टाइम में भी 5 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन सिलेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मॉक्स। सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है IBPS PO बैंकिंग। मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होगा। इसमें 3 हमारे पास सबसे मेन सोर्सेज हो सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक्स, टेक्स्ट बुक एंड ओली बोर्ड। टेक्स्ट बुक का जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा जो हमारा मेन एग्जाम होता है, जो हमारा प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उससे स्लाइटली लोअर होगा, जबकि प्रैक्टिस मॉक एंड जो ओली बोर्ड है इनका थोड़ा सा हायर साइड पे होता है जो हमारा एक्चुअल एग्जाम होता है उससे। ठीक है, बट मैंने खुद ने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने टेक्स्ट बुक से सारे एग्जाम दिए थे। बाकी प्रैक्टिस मॉक्स के मैंने जो इसके फ्री वाले मॉक्स होते हैं वो मैंने दिए थे, ओली बोर्ड में भी ऐसे ही किया था। ठीक है, तो आप ये सब कुछ कीजिए, मतलब देखिए जितना आपको कंटेंट मिल रहा है ना फ्री में, आप उसको ग्रैब कीजिए, वहाँ से मॉक जरूर दीजिए। और बाकी आपको जो भी आपको सोर्सेज अच्छे लगते हैं, अगर आप प्रैक्टिस मॉक्स से करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हायर साइड पर हो जाएगी, ओली बोर्ड से भी सेम थोड़ा हायर साइड पर होगी। टेक्स्ट बुक से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जहाँ पे आपको ओली बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक से आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वहीं आपको टेक्स्ट बुक से 150 170 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक इक्विवेलेंट लेवल पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको टेक्स्ट बुक लेना है, आपको प्रैक्टिस मॉक लेना है, ओली बोर्ड लेना है, ऑल आर वेरी गुड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ हम मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, प्रीलिम्स आपका 15 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके बात आती है करंट अफेयर की। जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होगा, आपको सामने 1.5 मंथ और 2 मंथ्स का टाइम होगा जिसमें आपका मेंस एग्जामिनेशन आएगा। रफली दिसंबर के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेंस का। तो देखिए, जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कर लिया आपने, प्रीलिम्स का रिजल्ट रफली अराउंड नवंबर में आएगा आपका, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो पोर्शन, जो सबसे बड़ा हर्डल सामने आता है वो होता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर कहाँ से करना है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। सी, जितना पिछला जो ट्रेंड रहा है करंट अफेयर का, उसमें आप बस ये ध्यान रखिए कि लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगर आपने 3 मंथ्स के करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लिए तो आप एक बहुत ही डिसेंट पोजीशन में हो जाएंगे कि आप इसमें एक डिसेंट स्कोर ले आएंगे जो हमारे करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है उसमें। तो अगर दिसंबर में एग्जाम है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले 3 मंथ्स के आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर करना है, जिसके लिए आप अफेयर क्राउड्स का मंथली और वीकली पीडीएफ आप उनको रेफर कर सकते हैं। और डेली कोई भी करंट अफेयर का वीडियो आप जरूर देखिए यूट्यूब पे। आप डेली करंट अफेयर का वीडियो जरूर देखिए, किसी भी चैनल का आप देख सकते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बताऊंगा, कि आप उसमें से देखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसकी आपको लैंग्वेज पसंद आती हो, जिसको पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, उसको आप रेफर कीजिए, डेली देखिए, सो दैट कि आप जो भी आप वीकली या फिर जो मंथली पीडीएफ से पढ़ रहे हैं वो आप एकदम से आपका डेली के डेली आपका रिवीजन होता रहे। बिकॉज करंट अफेयर रिवीजन जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉक्स। इस जब मॉक्स देने हैं मेंस के, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप ओली बोर्ड या फिर प्रैक्टिस मॉक के दीजिए, बिकॉज इनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है मेंस के एग्जामिनेशन के बराबर में। बिकॉज बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आपने जैसे मेरे खुद के मार्क्स देखे हैं, तो जैसे मैंने रीजनिंग में सिर्फ 11.75 मार्क्स स्कोर किए थे, तो ये काफ़ी मतलब वैसे देखी जाए तो एक गुड स्कोर था, बिकॉज पेपर का लेवल बहुत टफ होता है, उसमें 11 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो आ गए थे, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे मार्क्स थे। ठीक है,
तो अगर आप उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो आप और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में जाएंगे कि आपको अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप इजीली इस एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप ओली बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के जो भी मेंस का अगर आपको करना है तो वहाँ से मॉक आप ज़रूर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के लिए, रीजनिंग और क्वांट की, बिकॉज एक टफर साइड पे आते हैं ये। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर आपको जरूर करने हैं। ठीक है, नाउ जो फाइनल हमारा होता है वो इंटरव्यू होता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो ये थी लास्ट के 30 डेज़ में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, अपना स्पीड इंक्रीज़ कीजिए, एक्यूरेसी इंक्रीज़ कीजिए। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो इफ़ यू हैव इंक्वायरी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है, और आप वहाँ से मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आपकी कोई क्वेरी है तो आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, so we'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.